Hey everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए this is going to be the fourth video जहाँ पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ that why we have all failed UPSC मेंस and UPSC मेंस के फेलियर का क्या हमारा कारण है। और देखिए आज मैं एक कॉपी आपके सामने लेके आया हूँ। राइट, ये एक स्टूडेंट है, राइट, देबुनिल फ्रॉम कैलकाटा, एंड इसने देखिए मेरी वीडियो पे 2-3 बार कमेंट किया, सर आई एम रियली पजल्ड व्हाई आई कुडंट क्लियर, है ना। उसने मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज किया कि सर मैं 700 से ज़्यादा आंसर लिखे, 700 से ज़्यादा आंसर, सर मैंने आपकी सारी एडवाइसेस को फॉलो किया, है ना सर, मैंने आपकी फ्री वीडियोस में सारी एडवाइसेस को भी फॉलो किया था, बट स्टिल सर नहीं हुआ। क्या आप सर मेरा एक आंसर देख सकते हैं, बस एक आंसर देख के आप मुझे बता। एंड इसने देखिए मुझे खुद क्वेश्चन बोला भी है, राइट, कि सर मैंने 700 क्वेश्चन से ज़्यादा किए, मेंस फॉलो किया, सब कुछ किया सर, प्री क्वालिफाइड हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट था ये वो। तो मैंने कहा ठीक है यार, भेजो भाई, एनालाइज करते हैं। और मैंने देखिए देबुनिल की कॉपी एनालाइज करी, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्या इस पर्टिकुलर आंसर में राइट इश्यूज हैं, एंड कैसे देखिए स्टूडेंट सुनते नहीं है, और फिर आप 700 क्या आप 7,000 भी आंसर लिखोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। राइट, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, राइट, इसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिख के भेजा मेरे को, ठीक है, दैट दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन। मैं एक मिनट थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, चलिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी कमेंट। ये पूछा गया था 2023 के मेंस में, क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला मेंस मैंने भी दिया था, ठीक है। चलिए, सो अब ऑब्वियसली बात है, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। द फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन हम जो माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच से करते हैं, ठीक है, अगर आपने मेरी बात सुनी होती, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें माइक्रो क्वेश्चन बनाता कि सर हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसके अंदर मैं 2 से 3 पॉइंट लिखता, 3 से 4 प्रोविजंस लिखता। सेकंड, व्हाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी, ये लिखता सेकंड माइक्रो क्वेश्चन। एंड थर्ड माइक्रो क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ, ये चीज मैं लिखता। एंड देन 1 से 2 पॉइंट में वे फॉरवर्ड पे कुछ ना कुछ कंक्लूड करता। ये 4 माइक्रो क्वेश्चंस मैं बनाता, ठीक है, ये 4 माइक्रो क्वेश्चंस बनाता, हर एक में अगर मैं 3 से 4 पॉइंट भी लिखता, आई कुड हैव रिटन 10 to 12 पॉइंट्स इन एन आंसर। नाउ लेट्स सी हाउ देबुनिल हैज रिटन दिस आंसर, ठीक है, एंड क्या गलती इसने यहाँ पे करी है, इसको हम अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, लेट्स गो। चलिए, सो द जुडिशरी इज, और ये क्या लिखा है भाई, रिस्पेक्ट टू एज द थर्ड पिलर, ठीक है भाई। सबसे पहले तो राइटिंग ठीक करो, ठीक है, राइटिंग ठीक करो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, कहीं पे दिक्कत हो रही है तो है। इज ऑफन रिस्पेक्टेड टू एज द थर्ड पिलर ऑफ इंडिया, ठीक है, चलो, ठीक है। इट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी फॉर वेरियस प्रोविजंस आर देयर, ठीक है, राइट, ठीक है, चलो, वेरियस प्रोविजन आर्टिकल 13 बता दिया, फिर आर्टिकल 32 बता दिया, जुडिशियल रिव्यूज बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बता दिया, ठीक है, राइट। उसके बाद सैलरी ऑफ द जजेस बता दिया, ठीक है, फिर सैलरी कैन नॉट बी डिमिनिश्ड बता दिया, कोलोजियम बता दिया, कंडक्ट ऑफ सुप्रीम बता दिया, आर्टिकल 226 हाई हाई जो भी है ये इशू और टू रिट, हाई कोर्ट कैन इशू रिट, कॉन्स्टिट्यूशन गैट गार्जियन 142 एंड कर दिया। 10 जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट। अरे भाई तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन को एड्रेस करा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन को एड्रेस करा है कि हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया दूसरा डायमेंशन, वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंस, फेयर एंड इम्पार्शियल यू कैन से जजमेंट होता है इससे, फेडरलिज्म अपहोल्ड करता है, सार्वभौमिक केस, ये सब नहीं लिखना था, है ना, प्रिजर्व द डेमोक्रेसी, अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब नहीं लिखोगे, है। कहाँ है तुम्हारा कि व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू यू कैन से जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हमने देखा ना कोलोजियन सिस्टम में ओपेसिटी, हमने देखा ना अभी कैसे जज के घर में केसेस मिले, करप्ट, वो केस बोल रहा हूँ, पैसा मिला, ठीक है, करप्शन के केसेस हुए, है ना। फिर हमने देखा ना कैसे क्विड प्रो क्यों होता है, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जजेस को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, चीफ जस्टिस को, तो क्विड प्रो क्यों का इशू है। कहाँ है ये सब, कहाँ लिखा आपने, आपने तो बस कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस लिख के आ गए, है ना। आपने भी लिखे हैं दोस्त 13 पॉइंट, मैं मना नहीं कर रहा, 11 पॉइंट आप भी लिख के आए हो, बट 11 में से सिर्फ 3 से 4 रेलिवेंट है, बाकी 7 से 8 इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपने पन्ने भरे, आपने मेहनत करी, ठीक है, इररेलेवेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं मेरे भाई सॉरी 2.5 से ज्यादा नंबर नहीं देता आपको, क्योंकि आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, आपने मुझे यही क्वेश्चन लिख के भेजा ना, राइट, और यही मुझे बोला था मेरे एक आंसर रिव्यू कर दो, ठीक है, और ये सी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप राइट गाइडेंस में तैयारी नहीं कर रहे हैं,
आप 700 या आप 7,000 क्वेश्चन भी लिख लो, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग जब तक आप नहीं करेंगे, ठीक है, राइट, आंसर राइटिंग मैं भी कर सकता हूं, मैं इसमें तेरा, राइट, मैं तेरा 100 पॉइंट्स लिख दूंगा, ठीक है, मैं तेरा 100 पॉइंट्स कनेक्ट कर दूंगा, बट अगेन दैट विल बी इररेलेवेंट। तो इसीलिए, राइट, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको होलिस्टिकली आंसर राइटिंग सीखनी है तो आइए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं और उसके फिर आंसर्स लाइव डिस्कस करता हूं, और आपकी कॉपी में क्या गलती आ रही है वो सब हम एनालाइज करते हैं, प्रॉपर मॉडल आंसर्स वगैरह, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। ठीक है, एंड एंड टू एंड नोट्स कैसे दिए जाते हैं वो सब का सब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देखिए, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ओनली यू आर देयर, है ना। if you will see more than 140 people have already joined, और ये सारे के सारे वो हैं जो ऑलरेडी मेंस एंड इंटरव्यू वगैरह स्टूडेंट्स दिए हुए। ठीक है, राइट, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। राइट, हम अगर आप आना चाहते हैं, अच्छे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, इट्स लेस देन कॉस्ट ऑफ पिज्जा पर मंथ। सिंपली civilsclub.in पे जाइए और जाके आंसर राइटिंग का जो बैच 8 है उसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, राइट, ट्रस्ट मी, दिस कैन बी द गेम चेंजर। नहीं तो भाई आप कुछ भी लिखते रहो, ठीक है, राइट, इट विल नॉट बी, यू कैन से, रेलिवेंट। ठीक है, मैं आपको मानता हूं, मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूं कि डेफिनेटली आप हार्ड वर्कर हो। ठीक है, और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बट गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना इज, आप समझो, इट वोंट रिलीज एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।